आज 10 जनवरी सन 2022 सोमवार कारोबारी सप्ताह का पहला दिन। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के कुछ विशेष इलाके जहां पर ओलावृष्टि और तेज़ बरसात से फसलों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। पाला एवं ओलावृष्टि से राजस्थान में फसलों को बड़ा नुकसान की सूचना मिल रही है। फसलों में लगभग 30% का नुकसान का आकलन राजस्थान में ओलावृष्टि के कारण माना जा रहा है। जयपुर ग्रामीण के अंदर वर्तमान में सरसों, जौ, चना, गेहूं, तारामीरा की फसलें खड़ी हैं और क्षेत्र में तेज़ बरसात, ओलावृष्टि के कारण लगभग से 20 से 30% का नुकसान की सूचना मिल रही है। यदि हम जिलेवार देखें तो झालावाड़ में इस समय धनिया, सरसों, कलौंजी, लहसुन, गेहूं, अश्वगंधा आदि की फसलें खड़ी हैं। इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है और लगभग 60 से 80% तक नुकसान की सूचना मिल रही है। अजमेर जिले में चना, सरसों, गेहूं, जौ के इस समय खेत में लहरा रहे हैं। चना एवं सरसों के करीब 6500 हेक्टेयर में नुकसान की सूचना मिल रही है। टोंक, सरसों, गेहूं, जौ, मसूर, चना आदि की फसलें खड़ी हैं। इसमें पाले से कोई ज़्यादा तो नुकसान नहीं है, किंतु ओलावृष्टि से करीब 30% से अधिक की फसलों को खराब की सूचना मिल रही है। ये थी कुछ जिलेवार सरसों के या और दूसरी कृषि उपज के ऊपर सूचनाएं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी रहे जहां पे मौसम का फ़ायदा रहा। झुंझुनू जिले में मावट से रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों, मेथी आदि फसलों में फ़ायदा हुआ है। कोई विशेष नुकसान की संभावना नहीं है। सवाई माधोपुर जिले के अंदर भी गेहूं, सरसों, जौ, चना आदि फसलों को फ़ायदा मिला है और किसानों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ओलावृष्टि से हालांकि कुछ नुकसान की सूचना है, लेकिन कुछ विशेष नुकसान सवाई माधोपुर जिले में नहीं हुआ है। सीकर जिले के अंदर चना, जौ, मेथी, सरसों, तारामीरा जैसी फसलें हैं। इस समय वानस्पतिक अवस्था में खेतों में लहरा रही हैं। जिले में फिलहाल मावट से कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। चना और सरसों की फसलों को सबसे ज़्यादा फायदा की सूचना भी मिल रही है। तो ये मिश्रित रुख है। यदि हम देखें कि इस सरसों के ऊपर हम लोग विशेष इसलिए राजस्थान पर नज़र रख रहे हैं क्योंकि देश का लगभग 35% से अधिक उत्पादन सरसों का राजस्थान से ही आता है। तो यहाँ की फसलों को फ़ायदा एवं नुकसान के ऊपर कड़ी नज़र रखनी आवश्यक है। मध्य प्रदेश को जहाँ तक देखें तो कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की सूचना मिल रही है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर, बसोदा, कटनी, दमोह आदि इत्यादि जिलों में अच्छी बारिश की रिपोर्ट है, जबकि गुना, मंदसौर, टीकमगढ़, हरदा, सागर, छतरपुर आदि अन्य इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की रिपोर्ट है। मसूर के फूल लगे हुए थे, इसलिए अधिक बारिश जहाँ हुई वहाँ नुकसान की खबर है और कुछ इलाकों में पहले से बोई गई चने की फसल को अधिक बारिश से ओलावृष्टि से खतरा बताया जा रहा है। इस साल मध्य प्रदेश में चना की बुआई 15 से 20% कमज़ोर है और प्रदेश में चना की बुआई का भी यही खबर है। धनिया की फसल को भी उत्पादन इलाकों में नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। सरसों की फसल को कहीं नुकसान की खबर है। हालांकि इस बार सरसों में रिकॉर्ड तोड़ बिजाई की सूचना मिल रही है। पिछले साल के बनस्पत लगभग 22 से 25% अधिक बुआई की खबर है। तो दोस्तों, अमरावती की तरफ भी हम देखें तो तुअर की क्वालिटी खराब और फसल में देरी की आशंका से अमरावती के कई इलाकों में बारिश और कुछ जगह ओलावृष्टि की रिपोर्ट है। अमरावती, वरुड़, अचलपुर, दयापुर, काटोल, चांदुर बाजार, परतवाड़ा, मोर्शी, कारजा आदि इलाकों में बारिश की सूचना है। अमरावती में तुअर की कटाई शुरू हो चुकी है। लगभग 20 से 30% कटाई पूरी होने की उम्मीद है। खेतों में काट कर रखी गई तुअर की क्वालिटी में बड़ा नुकसान हो सकता है। मॉइस्चर भी बढ़ेगा और जानकारों के अनुसार दाने लगभग पक चुके हैं। यील्ड तो उतना ही रहेगा, लेकिन क्वालिटी में चिंता रहेगी। खड़ी तुअर फसल में क्वालिटी को नुकसान हो सकता है और कटाई में 10 से 15 दिन की देरी की भी उम्मीद है। यदि मौसम विभाग की माने तो महाराष्ट्र के विदर्भ में 12 जनवरी तक मौसम खराब रहने की संभावना है। गौरतलब है कि ये सारी सूचनाएं हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं और अग्रिम विश्लेषण और अनुमान भी आपको लगातार दे रहे हैं। याद रखिएगा, कृषि उपज के अंदर बुआई के साथ साथ सही समय पे बरसात और सही समय पे कटाई और मंडी तक जब तक फसल नहीं पहुंच जाती उसके अंदर तेज़ी और मंदी का विशेष आकलन और अनुमान लगाना सही नहीं होता है। और अक्सर यही होता है कि मार्केट विशेषज्ञ बिजाई के आधार के ऊपर फसलों की तेज़ी मंदी का अग्रिम अनुमान लगा लेते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि वो अनुमान अक्सर गलत साबित होते हैं। यही अनुमान सोयाबीन के ऊपर लगाया गया था
और यही अनुमान कॉटन के ऊपर लगाया गया था, यानी कपास के ऊपर, जो कि दोनों गलत साबित हुए। और यील्ड के अंदर यानी तैयार फसल जब बाज़ार में आई तो उस समय आंकड़े उल्टे हो गए। दोस्तों, शेयर बाज़ार पर, कमोडिटी बाज़ार पर, बुलियन मेटल के ऊपर हमारे विशेष एपिसोड उपलब्ध हैं, उन पर भी आप देखना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।